जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, वैसे तो पूरी कायनात अल्लाह की, ये पूरी ज़मीन जो है इसकी अपनी एक वैरायटी है और इसके अपने डिफरेंट जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल डेमोग्राफिक फ़ीचर्स हैं। वो जो फ़ीचर्स हैं वो क्योंकि हर कुछ माइल के बाद वो मुमकिन है 100 माइल हो, मुमकिन है 200 माइल हो, मुमकिन है 300 माइल हो। इसके बाद लैंग्वेज भी बदल जाती है, तहज़ीब बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है। तो यहाँ पे अमेरिका के अंदर रहते हुए ये बात बड़ी शिद्दत से महसूस होती है। अगरचे और भी इलाकों में जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश है, इंडिया में तो पर्टिकुलरली आप अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएं तो वहाँ पे उनकी लैंग्वेज के साथ उनकी कम्प्लेक्शन, उनकी सिविलाइजेशन, इवन हिंदू धर्म जो है वो तो उसकी तो कई सारी अशकाल हैं और कई सारे अकायद हैं। वो अकायद की बुनियाद पे भी इवन नदी से इस तरफ और दरिया के दूसरी तरफ उनके अकायद भी डिफरेंट होते हैं। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे इंडियाना के अंदर अमेरिका में खड़े होके मुझे ये बात शिद्दत से महसूस होती है कि अल्लाह ने बाकी ये जो कायनात बनाई है इसमें वैरायटी है, इसमें डायनामिक्स लोग रहते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपनी मर्ज़ी से चला नहीं सकते। अगर आपकी गाड़ी है, कोई मशीन है, उसको तो आप अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं, लेकिन आप किसी ज़िंदा चीज़ को जिसको अल्लाह ने आज़ाद बनाया हो उसको अपनी मर्ज़ी से मैं नहीं समझता आपके लिए चलाना मुमकिन हो। ठीक है, आप चिड़ियाघर में जो जानवरों को भी अपनी मर्ज़ी से सदा लेते हैं, फिर हम घरों में भी डोमेस्टिक एनिमल्स, कई सारे और वाइल्ड एनिमल हैं जिनको हम डोमेस्टाइज कर लेते हैं, हम उनको घरेलू ज़िंदगी के हवाले से शनासाई देते हुए ऐसी ट्रेनिंग दे लेते हैं कि वो इंसानों के साथ मुताबिकत के साथ ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन इंसानों को बहरहाल मुमकिन नहीं है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी अथॉरिटी के लिए, किसी भी हुकूमत और सरकार के लिए ये मुमकिन नहीं है कि आप इंसानों को कंट्रोल कर सकें। और मैं समझता हूँ कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए। जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, जिसको अल्लाह ने कह दिया कि आप अगर मुझे मानते हैं, मुझे रब मानते हैं, मुझे आप इस कायनात का मालिक मानते हैं, मुझे आप हाकिम मानते हैं, तो फिर हमें हर शक्ल में उसको अपना हाकिम मानना चाहिए। वो राज़िक भी है, वो खालिक भी है और वो उस पूरी कायनात का बादशाह भी है, पूरी हुकूमत उसकी है। तो इसका मतलब है अगर हम किसी और की हुकूमत को मानेंगे, उसको शरीक करेंगे, तो शरई नुक्ता नज़र से ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो हमारा तो आगाज़ ही नफ़ी से होता है, हमारा मीन हमारे अकायद का, हमारे मज़हब का, हमारे जो फ़िलासफ़ी है या उसको कोई भी आप नाम दे लें, हमारा जो फ़ेथ है उसका तो आगाज़ ही, उसकी शुरुआत ही नफ़ी से होते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम दुनिया की सारी जाली खुदाइयों का इनकार करते हैं। बहरहाल बात दूर चली गई। मैं असल में जो बताना चाह रहा था कि इंडियाना के अंदर अभी बड़ा खूबसूरत मौसम है और ये जून का महीना शुरू होने वाला है और इसके साथ साथ यहाँ पे पर्टिकुलरली जो इंडियाना है, मिशिगन है, मिनेसोटा है, इन इलाकों में, इसके साथ न्यूयॉर्क, मेन, मैसाचुसेट्स को भी अगर शामिल कर लें तो यहाँ पे जो समर है वो बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा मॉडरेट और नॉर्मल सा टेम्परेचर होता है। लोग हाइकिंग के लिए चले जाते हैं, कैंपिंग करते हैं, वो टूर करते हैं डिफरेंट एरियाज़ का, तो पिकनिक मनाते हैं। ये मौसम बड़ा शानदार मौसम होता है, पूरी दुनिया से बल्कि टूरिस्ट आते हैं अमेरिका के अंदर। तो मुझे भी यहाँ पे इंडियाना में आने का इत्तेफाक हुआ, चांस मिला, तो यहाँ पे भी मैंने देखा कि इंसानों के साथ इन लोगों ने जो यहाँ के परिंदे हैं, यहाँ के जानवर हैं, यहाँ की वाइल्ड लाइफ है, उनकी भी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है, उनकी भी आज़ादी का ये लोग एहतराम करते हैं और उस एतबार से ज़िंदगी अपनी एक खूबसूरत शक्ल में यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और कबाहतें यहाँ पे मौजूद हैं और वो हर माशरे और हर तहज़ीब, हर ख़ानदान और हर कबीले में होती हैं, लेकिन इस एतबार से ये बहरहाल यहाँ पर मौजूद है कि कई सारे इंसानी हकूक़ के हवाले से, इंसाफ के हवाले से इनका अपना एक निज़ाम मौजूद है। जहाँ चाहूँगा
اللہ حافظ.